वेलकम टू एडु गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आज आपको बताते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ज़रूरी न्यूज़। पीएचडी के बदले नियम। वर्किंग प्रोफेशनल कर सकेंगे पार्ट टाइम पीएचडी। जनरल में रिसर्च पेपर प्रकाशित करने की शर्त खत्म। यूजीसी ने पीएचडी करने के नियमों में बदलाव किया है। दाखिला प्रक्रिया, अर्हता शर्तों व मूल्यांकन के बारे में बुधवार को नई अधिसूचना जारी की है। पीएचडी के लिए नई श्रेणी जोड़ी है, पार्ट टाइम पीएचडी। इसके तहत वर्किंग प्रोफेशनल पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए फुल टाइम पीएचडी की शर्तों को पूरा करना होगा। किसी रिसर्च जर्नल में पेपर प्रकाशित करने और कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन की शर्त खत्म कर दी गई है। 4 साल के ग्रेजुएशन या 8 सेमेस्टर में कम से कम 75% अंक होना अनिवार्य योग्यता होगी। 1 साल का पीजी कोर्स करना भी जरूरी होगा। हालांकि जिन छात्रों ने पारंपरिक 3 साल का ग्रेजुएशन किया है, उन्हें यूजी के बाद 2 साल का पीजी करना अनिवार्य होगा। अभी तक पीजी में 55% वाले छात्रों या एमफिल कर चुके छात्रा का इंटरव्यू लेकर पीएचडी में दाखिला मिल जाता था। संस्थानों को छूट होगी कि वे चाहे तो नेट, जेआरएफ या अलग प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिला दें। प्रवेश परीक्षा में छात्रों में से 50% सवाल शोध प्रक्रिया पर और 50% सवाल विषय विशेष पर पूछे जाएंगे। 70% वेटेज परीक्षा और 30% वेटेज इंटरव्यू का होगा। यूजीसी की पहल। भारतीय संस्थानों के साथ 49 विदेशी यूनिवर्सिटीज करेंगी टाई अप। स्टूडेंट्स को मिलेगा टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका। भारतीय यूनिवर्सिटीज के साथ सहयोग के लिए कम से कम 49 विदेशी यूनिवर्सिटीज ने अपनी मर्जी जाहिर की है। यूजीसी एक्टिवली इन सभी यूनिवर्सिटीज के साथ संपर्क कर रही है। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज एमओयूज तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। मई में भारतीय हायर एजुकेशन रेगुलेटर यूजीसी ने भारतीय और विदेशी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ आने की मंजूरी दी है। यूजीसी द्वारा ये मंजूरी 3 तरह की डिग्री प्रोग्राम्स के लिए दी गई है। इनमें ड्यूअल, जॉइंट और ट्विनिंग डिग्रियां शामिल हैं। ड्यूअल डिग्री, इसके तहत दोनों ही कॉलेज एक ही सब्जेक्ट में डिग्री देंगे। जॉइंट डिग्री, दोनों इंस्टीट्यूट में दो अलग अलग सब्जेक्ट में एक साथ डिग्री मिलेगी। ट्विनिंग डिग्री, इसके तहत मिलने वाली डिग्री में ज्यादातर हिस्सा विदेश में पूरा किया जा सकता है। विदेशी यूनिवर्सिटीज से क्या फायदा हो। यूजीसी ने 230 भारतीय और 1256 विदेशी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की पहचान की है, जो इन सहयोग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। अगर इससे मिलने वाले फायदे की बात की जाए तो स्टूडेंट्स को भारत में रहते हुए भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में शिक्षा हासिल करने का मौका मिलेगा। इससे उन्हें करियर में तो फायदा होगा ही, साथ ही कम पैसों में विदेशी डिग्री हासिल कर सकेंगे। मेडिकल एजुकेशन। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को रूस का न्योता। रूस यूक्रेन जंग के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर स्वदेश लौटे मेडिकल छात्रों के लिए रूस से एक अच्छी खबर आई है। रूस ने उन सभी भारतीय छात्रों को अपने यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया है, जिन्हें यूक्रेन से युद्ध के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर जान बचाते हुए भारत लौटना पड़ा। रूस के एम्बेसडर के अनुसार यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीय छात्र रूस में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा पाठ्यक्रम लगभग यूक्रेन के समान है। रूस में उनका सबसे अधिक स्वागत है। रूस ही उनकी पढ़ाई के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। जेएनयू थर्ड मेरिट लिस्ट। जेएनयू ने जारी की तीसरी मेरिट लिस्ट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने पीजी और एडीओपी पाठ्यक्रमों के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने जेएनयू पीजी प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वह जेएनयू की आधिकारिक वेबसाइट jnuee.jnu.ac.in पर जाकर मेरिट सूची देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उम्मीदवारों को आगे की प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्रवेश पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। चयनित उम्मीदवारों को 13 से 15 नवंबर तक ऑफर लेटर में दिए गए निर्देशों के अनुसार सीटों को ब्लॉक करना हो। सीटों को ब्लॉक करते समय उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके साथ ही
शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में होगा। BHU UG PG एडमिशंस। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU UG PG प्रवेश के लिए मॉप अप राउंड की तारीखों की घोषणा की है। पंजीकृत उम्मीदवार जो वरीयता प्रविष्टि नहीं भर सके थे, वे BHU मॉप अप राउंड में भाग ले सकेंगे और योग्यता के आधार पर प्रवेश सुरक्षित कर सकेंगे। BHU UG प्रवेश के लिए मॉप अप राउंड 15 और 26 नवंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। पीजी पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों के लिए बीएचयू प्रवेश 22 और 23 नवंबर 2022 को आयोजित किया जाए। जिन छात्रों ने स्वयं को पंजीकृत किया है लेकिन वरीयता प्रविष्टि नहीं भर सके, ऐसे उम्मीदवार सीटों की उपलब्धता और योग्यता के आधार पर मॉप अप या स्पॉट राउंड में यूजी पीजी प्रवेश सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसे सभी उम्मीदवार पात्रता और सीट की उपलब्धता के आधार पर अपनी फीस का भुगतान करके उसी दिन प्रवेश ले सकते हैं। CUET 2022 के आधार पर प्रवेश। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विभिन्न यूजी, पीजी और डॉक्टरेट स्तरों पर कुल 350 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस वर्ष विश्वविद्यालय ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 के अंकों के आधार पर यूजी, पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने की घोषणा की है। राजस्थान कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी। झूठे विज्ञापन दिखाने पर होगी कार्रवाई। फीस रिफंड का प्रावधान। हर साल पूरे देश में लाखों विद्यार्थी अपना भविष्य संवारने राजस्थान के कोटा आते हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ आने वाले छात्रों का आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। दूसरी ओर राज्य में कोचिंग संस्थानों की संख्या काफी बढ़ी है। ऐसे में बच्चों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कोचिंग गाइडलाइन 2022 जारी की है। कोचिंग निगरानी समिति का होगा गठन। इस गाइडलाइन से कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को एक तनाव मुक्त और सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। गाइडलाइन की सबसे अहम बात है कि प्रदेश भर में कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ अभिभावकों और डॉक्टरों को भी शामिल किया जाए। छात्रों के लिए बनेगा ऑनलाइन पोर्टल। इसके साथ ही छात्रों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए। कोचिंग छात्र छात्राओं के लिए सुविधा केंद्र, साफ सफाई का बेहतर प्रबंधन, कोचिंग संस्थानों के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही, कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन, विद्यार्थियों की दिनचर्या में साइबर कैफे की सुविधा आदि दिशा निर्देश शामिल किए गए हैं। गाइडलाइन की अहम बातें। वही कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के प्रवेश परीक्षाओं में असफल होने की स्थिति में दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में बताया जाए। इसके अतिरिक्त संस्थान छोड़ने की स्थिति में इजी एग्जिट पॉलिसी और फीस रिफंड का प्रावधान किया गया है। नई गाइडलाइंस में कोचिंग सेंटर के सभी कार्मिकों का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा। आवासीय कोचिंग संस्थानों में सभी प्रकार के मूवमेंट का डाटा संधारित करने का प्रावधान भी गाइडलाइंस में शामिल है। कोचिंग संस्थानों की ओर से किसी भी प्रकार के मिथ्या प्रचार की रोकथाम की व्यवस्था गाइडलाइंस में की गई है। इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एडु गाइडेंस आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ और न्यूज़ पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कोई भी ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। धन्यवाद।